तरीके से हेजिंग करना चाहिए वोलेटाइल मार्केट में, किस तरीके से हेजिंग करना चाहिए। अभी सारी स्टडी करने के बाद हम आ रहे हैं कि किस तरीके से हेजिंग करना चाहिए वोलेटाइल मार्केट में, किस तरीके से हेजिंग करना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर, सो दैट हमें एक अल्टीमेट प्रॉफिट हो। तो बेसिक सा है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस देखो अवेलेबल हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल है, लॉन्ग स्ट्रेंगल है, इन्हीं दोनों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे सीखेंगे तो हम लोग के पास अलग अलग तरीके आएंगे, है ना। कभी सेलिंग करेंगे, कभी उसके साथ स्टॉक बाई कर लेंगे उसी का। तो काफी सारी तरीके हैं जिनको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे धीरे धीरे करके। आपको क्या करना है, एक एक चीज को बहुत आराम से सीखना है। सबसे पहला जो है वो है दोस्तों लॉन्ग स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल क्या होता है, ये पहले तो एक वोलेटाइल, जैसा भी आपका मार्केट आने वाला उसकी एक स्ट्रेटजी, वोलेटाइल मार्केट की स्ट्रेटजी है। आपको कब लगाना है, जब आपको लगे कि मार्केट में एक लार्ज मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, लार्ज मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे बैंक आपका बजट सत्र आ रहा है, अभी अडानी का क्रैश रिपोर्ट आया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हम एक कॉल बाय करेंगे और एक सेम इंडेक्स का हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज करेगा या इंडेक्स इंक्रीज का, कॉल जो होगा वो बढ़ेगा और पुट क्या होगा वो घटेगा। तो अब मेन चीज तो ये है ना भाई कि ये एक बात बताओ सौरभ भाई, क्या गारंटी है कि कॉल और पुट में अगर मार्केट बढ़ने लगता है तो हमें प्रॉफिट होगा? बिल्कुल सही सवाल। या क्या भरोसा कि मार्केट घटने लगे तो हमारा नेट टू नेट हमारा पेरोल क्या होना चाहिए या पे ऑफ ग्राफ होना चाहिए पॉजिटिव में। तो ये देखो, ये लार्ज मूवमेंट के लिए लॉन्ग स्ट्रेडल है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, शांत है, साइडवेज है, तो आप इस स्ट्रेटेजी यूज करोगे, दोनों गल जाएगा, दोनों थीटा के साथ साथ आपको डेल्टा उल्टा खत्म करके आपका निगेटिव में कर देगा। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग यहां पर लॉन्ग स्ट्रेडल शब्द का यूज करते हैं। और लॉन्ग स्ट्रेडल कैसे करेंगे, आइए मैं आपको एक एक करके एग्जांपल यहां पर दिखाता हूं, समझने की कोशिश करिए। बहुत मजेदार चीज है और बहुत मजा भी आएगा। अब यहां पर क्या है दोस्तों, सबसे पहले कंडीशन कब यूज करना है, जब सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, यानी बजट हुआ, इवेंट हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, आरबीआई का कोई रिपोर्ट है, इलेक्शन है, तो बहुत मजा है। रिस्क क्या होता है, लिमिटेड होता है दोस्तों। जैसा मैंने बोला, ऑप्शन बायर के पास रिस्क हमेशा लिमिटेड होता है, रिवार्ड अनलिमिटेड होता है। ब्रेक इवन कब हो सकता है, जब अपन ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेगा तो स्ट्राइक प्राइस लॉन्ग और नेट प्रीमियम पेड आपका दोनों लोअर ब्रेकडाउन में आप इसको माइनस कर देंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए निफ्टी 44,050 पर चल रहा है, 27 अप्रैल की बात है। मिस्टर ए इंटर करते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेडल में बाय बाइंग मई RS 4500 निफ्टी। अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अप्रैल। इन्होंने बाय क्या कर लिया, 4500 निफ्टी पुट, जिसका मात्र रुपये इन्होंने पे किया 50 रुपए, और इन्होंने एक कॉल बाय कर लिया, इसको पुट बोल दो, और इन्होंने एक कॉल बाय कर लिया जिसका भाव 122 रुपए है। इन्होंने कितना नेट डेबिट दिया होगा, 122, और इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 527, ये हो गया 8210, ये हो गया 207 रुपए इन्होंने लगा दिए मार्केट में। अब मार्केट इनका ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस करा सकता है, 207 रुपए। इन्होंने क्या किया, अप्रैल के महीने में इन्होंने मई वाली एक्सपायरी का निफ्टी और मई वाली एक्सपायरी का कॉल बाय किया, मई वाली, यानी 27 अप्रैल चल रहा है तो आप मई में ही जाओगे क्योंकि ये लास्ट है, तो इसमें कोई वीकली एक्सपायरी बचती नहीं। करंट वैल्यू मार्केट की कितनी है दोस्तों, निफ्टी कितने पे चल रहा है, 44,050 पे। कॉल और पुट दोनों का स्ट्राइक प्राइस कितना है, 4500 पे, क्योंकि एटीएम क्या होगा, नियर टू 45। मिस्टर ए ने पे कितना किया, 207 रुपए। अपर लिमिट में इनका ब्रेक इवन पॉइंट 4707 रुपए होगा। इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए। अगर देखो यहां पर लिखा है अपर ब्रेक इवन पॉइंट है और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसको जोड़ दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो अपर के लिए 47,007 और 42,093 रुपीज आ गया। अब यहां पर इसका पे ऑफ चार्ट देखो, पे ऑफ चार्ट इसका क्या होता है, ये है, आपने क्या किया, यहां पर पुट बाय किया, यहां पर कॉल बाय किया, तो दोनों जब मिलेगा तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी ये होता है लॉन्ग स्ट्रेडल। अब लॉन्ग स्ट्रेडल की कहानी में कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा वो भी आप यहां पर समझते जाओ। सो बेसिकली अगर
आपने पहले देखो आपने बाई कहां किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया है। निफ्टी अभी कितने पे 44,050 पर, 44,050 पर आपका निफ्टी है। ठीक, अब अगर मान लो एक्सपायरी आते आते निफ्टी 3800 रुपए पे क्लोज करता है, तो देखो 44,050 पे आपको नहीं पता है कि ऊपर जाके क्लोज करेगा या नीचे जाके क्लोज करेगा, तो आपका जो प्रीमियम पुट में बढ़ेगा वो 615 रुपीज बढ़ेगा और कॉल में 122 रुपीज बढ़ेगा। तो नेट पे ऑफ क्या हुआ दोस्तों आपका 493, ये प्रॉफिट हुआ आपका। अगर मार्केट 44,050 पे खरीदे और 42,093 पर अगर क्लोज होता है तो आपका लॉस होगा 0 रुपए, यानी ब्रेक इवन पॉइंट, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझो अगर मार्केट बहुत हायर साइड में क्लोज होता है 5300 पे, तो भी आपका क्या यहां पर 593 रुपीज का प्रॉफिट यहां पर होगा। अब इसको हम लोग रियल लाइफ की एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेंसिबल प्लेटफॉर्म का यूज करूंगा। अब यहां पर दोस्तों आप ध्यान से समझो, लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बनाया गया है ना, सारी चीजें आपको यहां पर अब दिखेगी। सो बेसिकली आप ये देख रहे हो लॉन्ग स्ट्रेडल हमने कब बनाया, जब हमें मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहां से वोलेटाइल ज्यादा होने वाला है। हमने क्या किया दोस्तों, अभी हमारा निफ्टी जो चल रहा है वो कहां चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है ऑन स्पॉट। अगर हम लोग प्राइसिंग यहां पर देखें तो 17,604 के आसपास हमारा निफ्टी जो है वो ट्रेवल कर रहा है। आप इसको चार्ट में भी अगर देखोगे तो बेसिकली आपको दिखेगा 17,604 पर अभी हमारा चार्ट जो है वो चल रहा है। अब आपने क्या किया, स्ट्रेडल का मतलब क्या है, स्ट्रेडल का मतलब, स्ट्रेडल शब्द का मतलब यह है जहां पर मार्केट चल रहा है उसी के आसपास का कॉल या पुट आपको खरीदना है। तो 17,600 का कॉल और 17,000 सेम एट द मनी, एट द मनी का आपको कॉल भी खरीदना, एट द मनी का आपको पुट भी खरीदना। सो मैंने क्या किया, यहां पर एक स्ट्रेडल बनाया, 153 के भाव पर मुझे क्या मिल गया दोस्तों, पुट मिल गया, और 190 के भाव पर मुझे, 191 के भाव पर मुझे कॉल मिल गया। अब देखो यहां पर मजेदार चीज क्या है, रिस्क टोटल कितना हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक लॉट का मतलब होता है 50 क्वांटिटी, रिस्क मेरा क्या हो सकता है 17,000 रुपए का। अगर एक लॉट में ले रहा हूं तो मेरा 17,000 रुपए जा सकता है, लेकिन रिवार्ड मेरा अनलिमिटेड हो सकता है। यह चीज आपको क्लियर है। इस पूरे के पूरे चीज को बनाने के लिए आपको फंड कितना चाहिए, सिर्फ 17,000 रुपए। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या सोचना है, कैसे करना है और कैसे प्रॉफिट होगा। सो हियर यू कैन सी दैट कि अगर मान लो मैं इस दोनों को बना लिया और मेरा मार्केट ट्रेवल करते करते चला गया दोस्तों कितने पे, सपोज करो एक्सपायरी के दिन मेरा मार्केट 17,200 या 17,200 पे क्लोज किया, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा 4,000 का। अगर मेरा मार्केट इसको मैंने बहुत जूम कर दिया, वेट करो, सो अगर मेरा मार्केट दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि अगर मेरा मार्केट 17,200 पे आसपास गया, अपर साइड प्रॉफिट है मुझे, और अगर मार्केट लोअर साइड अपर साइड जाता है तो भी प्रॉफिट है मुझे, और अगर मार्केट लोअर साइड जाता तो भी। हमें लॉस कब होगा दोस्तों, जब मार्केट इस रीजन में रह जाएगा। यानी अगर हमने 17,000, चूंकि हम लोग बायर है, मैंने क्या कहा बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसको समझो, इसको कब लगाना है, इसको वोलेटाइल मार्केट में लगाना है। वोलेटाइल मार्केट कभी भी आपका 17,600 पे है, तो कल क्या लगता है आपको, मंडे का दिन, आज मान लो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये शुक्रवार का दिन है, अभी मार्केट में बजट आने वाला है, तो या तो 200 पॉइंट नीचे जाएगा, है ना, या तो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, या तो नीचे गया 200-250 पॉइंट, या तो ऊपर गया। तो बेसिक क्या है, मुझे तो प्रॉफिट होना है। तो इसी को कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। ये जो एक्सपायरी अब आप देखो यहां पर तो मैंने आपको एक बिल्डर बता दिया, आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी यहां पर डिप्लॉय करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, थीटा, ग्रीक, डेल्टा, डीके, गामा, रो, इन सब का थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये कैसे आएगा, जब आप पर्टिकुलर इस चीज को डेली करोगे, डेली समझोगे, है ना, आप डेली इन सब सारी चीजों को समझोगे कि हाँ ऐसे हो सकता है वैसे हो, तब जाके आपको स्ट्रेटजी बिल्डर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी जो मैंने बोला उसको दिमाग में डालिए कि आपको स्ट्रेडल खेलना है। ये पहला स्ट्रेटजी है, जब मार्केट वोलेटाइल हो तो आपको प्रोजेक्टेड रिटर्न, ब्रेक इवन, आपका प्राइस कहां प्रोजेक्टेड है, या आप कह लो कि
अगर मुझे मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी नहीं आता तो मैं कैसे निकाल लूं। कहने का लॉजिक ये है कि इससे आपका रिस्क तो मेंटेन हो गया ना, यानी मार्केट कहीं भी लंबा मूव कर जाए आपको प्रॉफिट है, खत्म बात, आप एकदम बिंदास सो रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी यार नेकेड जाओगे तो सोचो आपको लॉस कितना ज्यादा हो सकता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए हम लोग स्ट्रेडल शब्द का यूज कर रहे हैं ना, इसी लॉस को तो कम करना है, एक ऑप्शन बायर को लॉस ही तो कम करना है अगर लंबे समय तक टिकना है तो ये हो गया वोलेटाइल स्ट्रेटजी। ठीक है, अगला अगले एपिसोड में।